हेलो गाइस आप इस मंजर को देख रहे होंगे और आप इस मंजर को देखते ही समझ चुके होंगे कि ये मंजर किस देश का है। दोस्तों ये मंजर अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट का है। तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान देश पर कब्जा जमा लिया है और मैं आपको ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान की सरकार पूरी तरह से गिर चुकी है तालिबान के आगे और अफगानिस्तान देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं। आप उस देश के हालत समझ सकते हैं जिस देश का राष्ट्रपति अपना देश छोड़कर भाग चुका हो। दोस्तों ये सब 15 अगस्त को हुआ। तालिबानी लोग अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल में घुस गए और वे सबसे पहले कहाँ गए आप सुनकर हैरान हो जाओगे। तालिबानी आतंकी इतनी पावर से गए कि अफगानी सैनिक उनका सामना नहीं कर पाए और वे सीधे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में घुस गए। अब आप सोच सकते हैं कि वे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में घुस सकते हैं तो काबुल के कितने एरिया को उन्होंने कवर कर लिया होगा। ऐसे में वहाँ की आम जनता पर कैसा असर पड़ रहा होगा ये सिर्फ वही जान सकते हैं। और गाइस बाकी देश भी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं। एक तरह से माना जाए तो सभी देश अफगानिस्तान से दूर होना चाहते हैं। अब ऐसे में तालिबानी आतंकियों का एपी सेंटर काबुल बन गया था तो सभी नागरिक काबुल छोड़कर भाग रहे थे। अफगानिस्तान देश के नागरिक और विदेशी नागरिक सभी साथ में भागे। अगर वे नहीं भागे तो उन्हें आतंकियों के हाथों मारा जाना ही था। अब बाहर निकलने का रास्ता एक ही था, एयरपोर्ट। और आप इस तरीके की भगदड़ यहाँ पर देख सकते हैं एयरपोर्ट पर। और 15 अगस्त के बाद तालिबानी आतंकियों ने यहाँ पर भी हमला कर दिया और फिर काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत सारे लोग मर गए और साथ ही विदेशी नागरिक भी इनकी चपेट में आ गए इस हमले के। इस हमले से सबसे ज्यादा अमेरिका भड़का क्योंकि जो अफगानिस्तान के साथ हुआ उससे वो दुखी तो था लेकिन सबसे ज्यादा दुखी वो इस बात से हुआ कि वहाँ अफगानिस्तान में उसके नागरिक और यूएसए सोल्जर की भी वहाँ पर मृत्यु हुई। इसके बाद ज्यादा दिन तक अमेरिका चुप नहीं बैठा और उसने जल्द ही बदला लेने की कोशिश करी। अमेरिका ने 26 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल में तालिबानी आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका ने यह हमला एक ड्रोन की मदद से करा। गाइस यहाँ पर आप देख सकती हैं ड्रोन इस तरीके का दिखता है। अमेरिका ने इस स्ट्राइक से तालिबानी आतंकियों के बहुत सारे ठिकानों को नष्ट कर दिया जिससे वहाँ पर कुछ तालिबानी आतंकी तो मर गए लेकिन इस अटैक से बहुत सारे यूएस सोल्जर की भी मौत हो गई थी। इस अटैक से पहले जो बाइडेन का कहना था कि जब तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान में घुस रहे थे तो उन आतंकियों की संख्या 85,000 थी और अफगानिस्तान के पास टोटल 3 लाख सोल्जर्स थे लेकिन तालिबानी आतंकियों का सामना 3 लाख सोल्जर्स नहीं कर पाए। ऐसे में पूरी दुनिया को लग रहा था कि तालिबानी आतंकी को 3-4 महीने लगेंगे अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करने में, लेकिन पूरी दुनिया में किसी को लग नहीं रहा था कि वे सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में ये काम कर देंगे। ऐसे में जो अमेरिका ने अटैक किया था उसमें 169 अफगान सिटीजन्स और 10 अमेरिकन सर्विस मेंबर्स की भी मौत हो गई थी उस अटैक में। ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक अनाउंसमेंट किया था जो कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला साबित हुआ। उन्होंने घोषणा में कहा था कि जिस तरह के हालात अफगानिस्तान में पैदा हो रहे हैं उस तरह के हालात में एक भी अमेरिकन सिटीजन नहीं रहेगा और यहाँ तक कि एक भी अमेरिकन सोल्जर अफगानिस्तान में नहीं होगा। ऐसे में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि 31 अगस्त तक पूरे देश से अमेरिकन सिटीजन और अमेरिकन सोल्जर को वापस बुला लिया जाएगा अमेरिका में। और ऐसा हुआ भी। अमेरिका ने 31 अगस्त तक सारे नागरिकों और सारे सोल्जर्स को बुला लिया अमेरिका में। इतनी जल्दी ये सब काम होने से अमेरिका का बहुत सारा मनी लग गया। गाइस अफगानिस्तान देश को छोड़कर जाते जाते अमेरिका देश ने उसके साथ एक खेल कर दिया। जो भी एरोप्लेन्स, एयरक्राफ्ट, कार्स जो भी अमेरिका ने अपने देश के नागरिक और सोल्जर को बुलाने के लिए भेजे थे अफगानिस्तान देश में, उसने सारे विमान, एयरक्राफ्ट, कार सभी को नष्ट कर दिया जिससे तालिबानी आतंकी उनका कुछ इस्तेमाल न कर सके। गाइस अमेरिका ने एयरक्राफ्ट की ऐसी हालत कर दी कि वो उड़ने लायक तो क्या चलने लायक भी न बचा, जिससे अमेरिका देश तो बहुत खुश हुआ लेकिन बाकी देशों का ऐसा मानना था कि अमेरिका को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। दोस्तों आप अपनी एडवाइस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।